पैसों के लिए? जी, उनको सिर्फ पैसों से ही मतलब था। जब भी फ़ोन करते तो पैसे ही मांगते थे कि अपने पापा को बोलो मुझे पैसे दें। किस तारीख का आपका शादी टूट गया? 26 तारीख को मेरी शादी टूट गई। 26 को फिक्स हुआ था ना, तो वो बारात लेके नहीं आए। जब वो बोला जो हम बारात लेके नहीं आएंगे, तब आपके मन में क्या चल रहा था? तब मेरे मन में चल रहा था कि मैं मर जाऊं। इससे अच्छा क्या ही हो सकता है। मैं अपने मम्मी पापा की इतना खर्चा करा दूँ और शादी भी ना हो, इससे अच्छा तो मर जाना ही ठीक है। एक बेटी पर बोझ थी अपने माँ बाप पे, और क्या। देखिए, इसलिए आदमी एक चीज देखिए, बेटी इसलिए भी पैदा करना नहीं चाहते हैं क्योंकि लगता है माँ बाप के ऊपर बोझ है। और ये देख सकते हैं, खुद बोल रहे हैं, जो हमको लगा जो हम माँ बाप के ऊपर बोझ है क्योंकि रास्ते से दूल्हा घुर गया। तभी यानी कि आपका मेहंदी उदी लगा हुआ था, स्टेज सब कुछ टेंट भी लग चुका था, मरवा बन चुका था, जयमाला के लिए स्टेज तैयार था, मेहमान आ चुके थे और जो गांव के सब थे वो लोग भी खा चुके थे। बस बारात आने के इंतजार में थे सब। तो क्या आप ये देख रहे हैं जो वहाँ शादी होता तो ठीक था, या नहीं हुआ तो बेहतर है? नहीं हुआ तो बेहतर है। नहीं हुआ उनसे शादी तो बेहतर है। वो सब बहुत लालची थे, उनको सिर्फ पैसों से मतलब था, मुझसे नहीं। तो यह आप लोग बोले होंगे ना हम नहीं दे सकते इतना रुपया, जितना में बात हो। नहीं, हम दे सकते हैं। मेरे पापा बोले तो हम देंगे, आप बारात लेके आओ हम देंगे, लेकिन उन्हें पहले पैसा चाहिए था, तो इसलिए वो नहीं आए। उन्हें पैसा चाहिए था, इसलिए वो आपको मना कर दीजिए, हम शादी नहीं करेंगे, पहले पैसा दीजिए, उनके बाद शादी। पैसा दीजिए फिर हम शादी करेंगे। अच्छा, तो और क्या कहना चाहते हैं? और सारी लड़कियां जो दहेज दे के शादी करती है, क्या कहना चाहते हैं? मैं उनको कहना चाहूँगी कि दहेज लेके शादी ना करें। शादी दिल से होती है, पैसों से नहीं। रिश्तों में प्यार होना जरूरी है, पैसा नहीं। अच्छा, आपका शादी हो गया है यार? जी, मेरी शादी हो गई है। तो ये जो अब दूसरे जगह जैसे शादी किए, तो यहाँ पे कुछ दहेज का डिमांड था या सामान का डिमांड था? नहीं, कोई भी डिमांड नहीं था। कोई डिमांड नहीं था। ये लोग मुझसे वैसे शादी किए हैं। अच्छा जी। तो उससे आप क्या चाहते हैं आगे? क्या आपका 2.5 लाख जो रुपया लिया है, तो क्या चाहते हैं उससे? मैं चाहती हूँ जो पैसे वो लोग लिए हैं वो रिटर्न दिया जाए। आप इसके लिए उससे बातचीत आपके पेरेंट्स की है जो आप हमको रिटर्न दे दीजिए रुपया? मेरे पापा एक बार गए भी थे तो वो लोग उधर से गालियाँ देते हैं पैसे के, मतलब कि जितना पैसा हम खर्चे किए अब रिटर्न दिया जाए, तो वो लोग नहीं दे रहे। और जब जाते भी हैं तो गाली देते हैं उधर से सबको। जो वो लड़का का शादी हो गया, आप लोग देख सकते हैं, जो मंडप सजा धजा रह जाता है लेकिन दूल्हे रिटर्न हो जाता है। तो हम यही कहना चाहेंगे, जो भी पेरेंट्स हैं, आप पहले जानिए समझिए, लड़का को परखिए, फिर शादी कीजिए। क्योंकि बहुत जगह देखे हैं जो शादी करने के बाद, दहेज लेने के बाद भी लड़कियों को मार दिया जाता है। तो इससे अच्छा जांच परख लीजिए फिर शादी कीजिए। दहेज के लालची लोगों से शादी बिल्कुल ही मत कीजिए। ये उनके दयानंद सरदार, हरिरा के निवासी हूँ, वार्ड नंबर 7, टंगरा परियारी पंचायत के थाना शंकरपुर के अंतर्गत हूँ। तो ये जो आपके बेटी के साथ इतना बड़ा घटना हो गया, तो क्या कहना चाहते हैं? और सब जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स के क्या पेरेंट्स तो क्या कर सकता है, बेटी है, बेटी के तो मतलब ऐसे कोई फिर शादी करना नहीं चाहते हैं। शेखराम कभी एक आधी को ऐसे मिल जाते हैं, बाकी ऐसे मिलते नहीं है। सब पहले ही दहेज मांगते, दहेज दोगे शादी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। आप क्या करते हैं? हम मजदूरी करते हैं, कंस्ट्रक्शन में मजदूरी का काम करते हैं। मजदूरी करके आप उसको 2.5 लाख रुपया दिए, क्योंकि एक रुपया जुटाने में एक मजदूर को, आप लोग सोच सकते हैं कितना मेहनत के बाद 1 रुपया आता है, और कितना मेहनत करके आप इतना रुपया दिए उसको। जी, हम बहुत मेहनत करते हैं, 12-14 घंटा मेहनत करने के बाद थोड़े थोड़े इकट्ठे करके रखे 2-2.5 साल में। सपना सजा के रखे थे, बेटी है उसका शादी करेंगे, बस इसलिए कमा रहे हैं। जी। अब वो शादी जब टूटा तो क्या आप पे गुजरा? अब तो हम लोग का बचा ही क्या, उस टाइम तो हम लोग लाश के बराबर था। लेकिन वो भी थोड़ा सा हौसला रखा था कि दूसरी बेटी की शादी है। अच्छा, वो एक दिन 2 बेटी की शादी 2 बेटी की शादी था। अच्छा, वो दूसरी बेटी की शादी के लिए थोड़ा सा हम लोग रहना पड़ा ठीक ठाक। लेकिन जब ही बोला जो हम नहीं करेंगे शादी, तो दिल पे बहुत बड़ा झटका लग गया। झटका तो बहुत लगा है। अब झटका ही लगा तो अब जबरदस्ती तो कर नहीं सकते हम लोग। अगर ऐसे अब क्या चाहते हैं वो लड़का से? लड़का से हम कुछ नहीं चाहते, हम उससे चाहते हैं कि जो हम दिए हैं वो हमारा वापस दे दें। तो वो लड़का इनकार कर रहा है देने से। और जब हम कई बार हम लोग फोन किए हैं, उससे बातचीत करने की कोशिश की, तो वो सब हमको लोग को धमकियाँ दे रहे हैं कि पैसे नहीं देंगे और आना है यहाँ पे तो संभाल के। आप लोग आगे कार्रवाई किए या पुलिस प्रशासन से कुछ हेल्प लिए हैं? अभी कुछ नहीं किए हैं हम लोग इसलिए नहीं किए हैं कि हम लड़कियों को पहले शादी करना था।
मान लीजिए इसके अलावा और जीने का कोई रास्ता ही नहीं बचा था। हम्म, हम लोग से पहले लड़की की शादी कर ली, उसके बाद प्रशासन के सहारा लेंगे और मैं हम लोग से चलो पहले आपस में ऐसे निपट जाएगा, प्यार से बातें हो जाएंगे, लेकिन अगला वो ऐसे बातचीत नहीं करते हैं ढंग से। वो हम लोग वो से रुपया धमकी- देना नहीं चाहते हैं। हाँ, हम लोग से धमकी केस लड़ेंगे, हमारे पास उसका भी व्यवस्था नहीं है। देखिए आप लोग ऐसे ऐसे दरिंदों से बचिए, क्योंकि जांच लीजिए, पड़ताल कर लीजिए, कुछ दिन बातें कर लीजिए, फिर शादी के, क्योंकि दहेज के लोभी लोग आजकल बहुत सारे हैं।